हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो अभी मैंने ये पूरा का पूरा लेक्चर शूट कर लिया था एंड लिटरली इट वाज 55 मिनट का। और मुझे उसके बाद में पता चलता है कि मेरा ऑडियो यहाँ से कनेक्ट ही नहीं था, इसलिए मैं बार बार चेक कर रही हूँ इसको अभी। हाँ, ओके। सो ये कनेक्ट ही नहीं था और मेरी आवाज़ ही नहीं आई, है ना। हाँ, और मैंने ये देखो सारी चीज़ें यहाँ पर एकदम एकदम प्रैक्टिकल करके इसको बताया था। मुझे नहीं पता कि अब ये दोबारा उस वैसे शूट हो पाएगा कि नहीं, या उससे बेस्ट हो पाएगा, आई डोंट नो। बट मैं इसको दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए सारा का सारा मैंने लेक्चर बता दिया था, मतलब मैंने ये पूरा का पूरा बताया था। ओके, सो अब देखते हैं कि मैं पूरा बता पाती हूँ, क्योंकि टाइम तो वैसे भी नहीं था और मैंने कहा था कि ये सुबह सुबह अभी हो जाएगा तो सही रहेगा, है ना। इट्स ओके। अब देखते हैं कि कितने क्वेश्चन अब हो पाते हैं, या मैं पूरा ही पढ़ा देती हूँ या फिर जितना भी होता है, ठीक है। ओके, सीरियसली ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग 20 दिसंबर वाला पेपर कर रहे थे। ओके, सो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं। सो देखिए, हम लोग इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस को करने वाले हैं। एंड देखिए इसका जो पेपर हुआ है अब ये सारी चीज़ें बोल रखी है ना, तो दोबारा बोलनी पड़ रही है, तो इट्स इज समथिंग लाइक कि अभी तो बताया था, दोबारा क्या बताना। ओके, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं कि सही तो है ना। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि कितना क्योंकि मैंने आज सोचा था कि मैं ये पूरा कर देती हूँ एक ही लेक्चर के अंदर। अब देखते हैं कि पूरा होता है या फिर कितने क्वेश्चन हो पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरी दूसरी क्लास का टाइम है जो ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो देखते हैं कितने कवर कर पाते हैं, ठीक है। ओके, वैसे इस क्लास को थोड़ा टाइम पड़ा है, बट 1 घंटा पड़ा है, लेकिन देखते हैं। चलो, ओके। सो इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस है, और ये जो पेपर हुआ है ये आपका 20 दिसंबर को पेपर हुआ है। कब हुआ है जी? 20 दिसंबर को ये आपका पेपर हुआ था 2021 के अंदर। और उसमें से ये टर्म 1 है और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस है, तो ये पेपर मैं आपको बिल्कुल कराने वाली हूँ। इसके इतने सारे क्वेश्चन हो चुके थे, 17 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे अभी, ठीक है। ओके, तो चलिए अब देखो बातों को यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर देखिए, कहता है कि व्हेन वी क्रिएट अ डेटा फ्रेम। कुछ बच्चे हैं जो ऐसा बोल रहे थे कि मैम ये वाली जो पीडीएफ है इससे थोड़ा ब्लर आ रहा है। अब बात ये है कि यार क्वालिटी को इंक्रीज करो ना, साइड में एक ऑप्शन है इंक्रीज द क्वालिटी। मैं खुद, अगर मैंने अपना लेक्चर देखा था तो मैंने जो है अगर मैं अपना लेक्चर यहाँ से निकालूं, यही वाला, तो देखिए हाँ, एक सेकेंड रुको। तो इसके अंदर से जब मैं इसको देख रही हूँ तो कुछ भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि वो ब्लर है या जो भी है। मैं इस ऑलरेडी पीपीटी से काफ़ी बार पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो आपके पास में ये जो ऑप्शन आता है तो आप उसमें से वो करिए ना, उसको इंक्रीज करिए उसकी वीडियो क्वालिटी। देखो 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 देखो, आई डोंट नो कि आपको दिखाई अभी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो मेरे को बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, एक एक शब्द दिखाई दे रहा है मुझे, है ना। ओके, तो कहता है कि व्हेन वी क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? डिक्शनरी है आपके पास में D1, आपके पास में दूसरी डिक्शनरी है विच इज D2, ठीक है। मान लो एक तीसरी भी ले लेते हैं, ठीक है। अब उसको आप क्या कर रहे हो? आपने एक लिस्ट ले लिया और उसके अंदर आपने इनको लिख दिया, ठीक है। ओके, D3 वॉटएवर जो भी है। तो अब आप जब एक उम्मीद करते हो या फिर आप कहते हो कि आपका जो डेटा फ्रेम है अब क्रिएट हो और उसके अंदर आप इस लिस्ट को पुट कर देते हो या डाल देते हो, तो उससे देखिए आपका जो डेटा फ्रेम है वो किस तरीके से क्रिएट होगा। तो बातों को ध्यान से सुनेंगे कि जब भी आप डिक्शनरी का यूज़ कर रहे होते हैं ना अपने डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए, तो डिक्शनरी की जो कीज़ होती हैं वो आपके कॉलम्स बन जाती हैं ऊपर। जैसे कि अगर हम इसको यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको बताएं, वैसे ये डेटा फ्रेम अभी जो लास्ट जो क्लास शूट नहीं हुई थी तो उसी का ही है। तो देखिए डेटा फ्रेम, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो अभी एक बात को और ध्यान से देखिए या सुनिए, समझिए यहाँ पर कि आपके पास में एक डिक्शनरी है, दूसरी डिक्शनरी है, तीसरी है, आपने उसको एक लिस्ट में डाला है, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी हो गई आपकी, ठीक है। अब आपने उसको डेटा फ्रेम के अंदर डाल दिया और डेटा फ्रेम को जब आपने प्रिंट कराया तो अब आप एक चीज़ पा रहे होंगे कि आपकी जो डिक्शनरी की कीज़ हैं वो यहाँ पर देखिए ऊपर आ चुकी हैं कॉलम्स के तौर पर,
ठीक है, तो देखिए मैंने जानबूझ करके यहाँ पर जैसे मैं मार्क्स को हटा देती हूँ, ठीक है, तो आप ये चीज़ पाएंगे कि मैंने कम ज़्यादा डेटा इसीलिए रखा है कि इसमें नेम है, इसमें क्लास है, इसमें नेम है, इसमें क्लास है, इसमें सिटी है, इसमें मार्क्स है, इसमें मार्क्स है, इसमें क्लास, ठीक है। तो अब देखिए जहाँ पर उसको डेटा मिसिंग लगेगा वो तो नैन पुट करेगा ही करेगा, लेकिन जो उसकी कीज़ हैं वो ऊपर जा रही हैं, है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो यूनियन हो रहा है वो किसका हो रहा है, डिक्शनरी की कीज़, ठीक है। तो यूनियन ऑफ द कीज़ ऑफ डिक्शनरी ऑफ द डिक्शनरीज, जी हाँ बिल्कुल, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सत्य होगा। बाकी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ लेना, लेकिन हमारा इस प्रकार से उत्तर आंसर है जो बिल्कुल आ रहा होगा। बातों को आगे थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं, तो कहता है टू चेंज द विड्थ ऑफ बार्स इन अ बार चार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट विद अ फ्लोट वैल्यू इज यूज्ड। तो देखिए जब हम बार के अंदर चेंज करना चाहते हैं उसकी विड्थ के अंदर, तो बात कहती है कि आपके पास में विड्थ नाम का एक फंक्शन होगा जिसका आप यूज यहाँ पर कर रहे होंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन टू सेलेक्ट फर्स्ट 4 रोज, पहली 4 रोज आपको डिस्प्ले करानी है एंड सेकंड टू 4th कॉलम, ठीक है। तो अब अपना एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7। तो बात कहती है, क्या कहती है बात कहती है कि फर्स्ट 4 रो, तो पहली जब 4 रो की बात हो रही है तो यानी कि आप 0 1 2 और 3 के बारे में बात कर रहे हो, तो मैं इधर लिख लूँ ये मेरी रो है। कॉलम यानी कि सेकंड टू 4th, तो हमारा 1 और 2, 1 2 3 और 4, तो हम इस कॉलम की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं कॉलम के अंदर लिखूं 1 2 और 3, ऐसा लिख लिया मैंने। अब हम इसकी तरफ देखते हैं, तो देखिए आई लॉक की बात हो रही है। आई लॉक में क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पर 1 2 और 3 नंबर आएगा, लेकिन मुझे रो 0 चाहिए यहाँ पर, फिर से यहाँ गलती हो गई, फिर से यहाँ हो गई, तो हमारा पहले ही देखते ही 0 देखते ही हमारा आंसर यही है। लेकिन हम फिर भी अगर इसको देखें तो आई लॉक का यूज हुआ है, 0 से 4 की बात हो रही है, तो ये 4 से ठीक एक पहले यानी कि 0 1 2 3 के लिए चलेगा। अब इसकी बात हो रही है तो यहाँ पर 1 2 और 3 नंबर हमारे जो कॉलम्स हैं वो डिस्प्ले हो रहे होंगे, जी हाँ बिल्कुल। अब आपको चीज बता दें कि अगर हम आई लॉक की बात करते हैं, ठीक है, और अगर हम लॉक की बात करते हैं, तो इसमें अगर आपने ऐसा दे रखा है और इसमें अगर आपने ऐसा दे रखा है, तो आई लॉक में क्या होता है कि ये यहां तक नहीं चलता है, इसको एक्सक्लूड करता है, यानी कि 2 की बात कर रहा है, और यहां पर 1 2 3 की बात हो रही है, यहाँ 1 और 2 की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये लास्ट वाला एक्सक्लूड करता है, ये इंक्लूड करता है, यही इकलौता डिफरेंस नहीं है। इसको मैंने बड़े ही डिटेल में, बड़े ही इत्मीनान से पढ़ा रखा है, चैनल के ऊपर जाकर के विजिट ज़रूर करिए। बातों को थोड़ा और आगे लेकर के चलते हैं और बातें कहती हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में मैटप्लॉटलिब की चीज़ है, ठीक है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब फॉर कोडिंग। तो देखिए मैटप्लॉटलिब की बात हो रही है तो हम मैटप्लॉटलिब.pyplot की बात कर रहे होंगे। सो इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot एंड एज PLT। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यही नाम मिले, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, हमने ऊपर पैंडाज एज PD लिखा है, तो ये एक निक नेम हो गया, एक शॉर्ट नेम हो गया, ठीक है। तो ऐसे किसी किताब में या किसी बाबा ने नहीं बोला है कि आपको PD ही लिखना है, तो इट्स अ यूनिवर्सल नेम। अगर कोई अमेरिका में US में बैठ करके आपको कोई बुक छाप रहा है पैंडास के ऊपर, तो वहां पर भी तुम्हें PD दिखेगा। अगर कोई वहां पढ़ा रहा है तो वो भी, सो इट्स अ यूनिवर्सल सा एक नेम हो गया, कॉमन सा नेम हो गया। जैसे हम 4 में I का यूज करते हैं, है ना, वैसे ये चीज़ होगी कि पैंडास का PD है, numpy का NP है, मैटप्लॉटलिब.pyplot का PLT है, ठीक है। आप इसमें कोई भी नाम है जो और बेसिकली दे सकते हो। तो हमारा A ऑप्शन सही है, बाकी तो हमें चीज़ें फिर देखने की ज़रूरत नहीं है। कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लाइन चार्ट statement. A line graph is a tool for comparison and created plotting a series of several points for connecting them with a straight line. ओके तो देखिए स्ट्रेट लाइन जैसे ही आपके सामने आई तो आपका एक आंसर है जो आपके सामने आ गया। देखिए बात क्या हो रही है कि कुछ पॉइंट्स हैं, अब आप उसको स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल कनेक्ट कर रहे हो, तो ये हमारा लाइन के थ्रू चीज़ हो रही है। यहाँ से चीज़ बिल्कुल नहीं पता चल रही है, लेकिन जब जैसे उसने यहाँ पर लिखा कि सेवरल पॉइंट कनेक्टिंग विद अ स्ट्रेट लाइन, तो ये बात बिल्कुल पूर्णतः सही है, सत्य है। बात कहता है कि यू शुड नेवर यूज लाइन चार्ट, नहीं करना चाहिए लाइन चार्ट का यूज व्हेन द चार्ट इज इन अ कंटिन्यूअस डेटा फ्रेम। ये बात बिल्कुल असत्य बोली गई है, हम कर सकते हैं कंटिन्यूअस डेटा के लिए,
ठीक है। ओके, बातों में से बातें आती हैं कि फिर तो ए सही है और बी हमारा इनकरेक्ट है, तो हम सी को आंसर करते हुए आगे मूव करेंगे। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट डीवी, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए ऐसे क्वेश्चन बड़े ही खतरनाक होते हैं, जिसमें आपको ऐसे लिखा होता है नॉट ट्रू, नॉट फॉल्स, क्योंकि हम जल्दबाजी में, खास तौर पर मेरे जैसे जो लोग होते हैं, ये मेरे से बहुत ज़्यादा गलती होती है जब भी कोई भी पेपर होता है और मैं जल्दबाजी में हमेशा नॉट देखना भूल जाती हूँ। और ये चीज़ बार बार आपको इसलिए भी याद दिला रहे हैं क्योंकि जब हम भी कभी पेपर लिखेंगे, या ऑफ कोर्स होगा क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं, या स्टूडेंट भी हैं, टीचर भी हैं, सारी चीज़ें हैं, तो जब हम भी ये चीज़ करें तो हमें ये चीज़ याद आ जाए, ताकि मैं बार बार तुम लोगों को ये चीज़ याद दिलाती हूँ। तुम्हें तो याद रहे यार, मेरे को भी याद रहे। और पेपर में सीबीएसई या जो भी हम बोर्ड की बात करें, तो वो जो ऐसे क्वेश्चन बनाता है वो हमारे जैसे बुद्धू लोगों के लिए बनाता है, मेरे जैसे बुद्धू लोगों के लिए, जिनको नोट नहीं दिखता है। और ये ऐसा कॉलेज टाइम से होता हुआ आ रहा है, और ये चीज़ मैं बार बार, अब थोड़ा कम हुआ है क्योंकि मैं बार बार बोलती रहती हूँ जो मेरी खुद की गलती होती है, ताकि वो मुझे याद रहे एग्जाम के अंदर। तो नॉट ट्रू बताना है कौन सी बात सत्य नहीं है। ओके, कई बार ऐसा होता है कि मैं पेपर में ऐसा सोचती हूँ कि मुझे नहीं वाला चूज करना, और सडनली मैं हाँ वाला ही चूज करके आ जाती हूँ, है ना। ओके, ऐसा कितनों के साथ होता है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। आखिरकार हम सब सेम मिस्टेक्स कर रहे हो, तो उसमें कोई ऐसी नहीं है आप टीचर हो तो आप ये गलती, ठीक है ना, ठीक है। ओके, कहते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा फ्रेम, जी हाँ, बात ये बिल्कुल सत्य है। हेल्प यूजर्स इन एनालाइजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ सिंपलर वे। हम जब फायदे पढ़ रहे होते हैं डीवी के, तो हम यही चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन मेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा मोर एक्सेसिबल, अंडरस्टैंडेबल। जी हाँ, बिल्कुल ये भी बात एक पूर्णतः सत्य है। नो लाइब्रेरी, जी नहीं, हम लोग मैटप्लॉटलिब, यही हमारा आंसर होगा, कहने का मतलब है डी। जब हम डेटा विजुअलाइजेशन का यूज़ करते हैं तो हम मैटप्लॉटलिब.pyplot का हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये बात हमारी सही नहीं है। अब देखिए, बात आती है डेटा विजुअलाइजेशन की, तो देखिए कितना ईजी है। अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि जैसे कि हम मौसम विभाग की जानकारी है जो हम लेते हैं कि भाई कहाँ बारिश होने वाली है, कहाँ नहीं, तो देखो वो हमें एक ग्राफ के थ्रू चीज़ें दिखाते हैं, मतलब वो डेटा विजुअलाइज करके दिखाते हैं चीज़ें, तो हमारे लिए कितना ईजी हो जाता है। हमारी दादी है या दादा है जिन्होंने इतनी चीज़ें पढ़ नहीं रखी हैं, उनको भी वो चीज़ समझ में आ जाती है कि भारत के कौन से हिस्से में बारिश होने वाली है और कौन से हिस्से में नहीं। अगर वहीं पर वो चार्ट के थ्रू हमें चीज़ दिखा रहे होते, चार्ट मतलब एक टेबल के थ्रू हमें दिखा रहे होते कि तमिलनाडु के इस हिस्से में बारिश है या इस हिस्से में नहीं, तो हम उसको कितना देखते, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो यहाँ देखने से ही आपको समझ में आ रही है, तो इसीलिए ये बहुत इजी है। कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी इसने इजी बना दिया है डेटा विजुअलाइज ने, है ना। अगर हम बात करें कि एक तरफ हम एक कॉमिक्स बुक पढ़ रहे होते हैं जिसमें फोटोज होती हैं, तो वो चीज़ें हमें आज भी याद है, चाचा चौधरी वाली, है ना, बहुत सारी कहानियाँ तेनालीराम की जो हमने उन कॉमिक्स के अंदर पढ़ी हैं, तो वो फोटोज से हमें चीज़ें हैं जो याद रहती हैं, है ना। बजाय कि अगर हम कहें हमें जो है हमारा क्या लिखा होगा, अगर हम आज भी अपने 5th या 6th क्लास की किसी भी बुक या जिसको भी हम पढ़ें, तो उसमें हमें उन बुक्स की फ़ोटोज़ याद हैं, अंदर क्या लिखा था वो हम बिल्कुल भूल चुके हैं, ठीक है। कुछ एक आधी लाइन अगर याद रह जाए तो रह जाए, लेकिन हम फोटोज़ हमें ज़रूर याद है। तो डेटा विजुअलाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आगे चलते हैं, कहता है कि विच एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड विद सीरीज टू काउंट द नंबर ऑफ नैन वैल्यूज़। देखिए, इसमें एट्रीब्यूट की बात हो रही है, हम लैन की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि एक फंक्शन है, हम काउंट की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि एक फंक्शन है, ऐसी कोई चीज़ आपके पास होती नहीं है। एंड काउंट के थ्रू क्या होता है, नैन वैल्यूज काउंट हो रही होती हैं, ठीक है। लेंथ के थ्रू सारा का सारा डेटा ही काउंट हो रहा होता है, बट दैट्स आवर फंक्शन। इट इज आस्किंग अबाउट एन एट्रीब्यूट, तो साइज का हम लोग यूज कर रहे होंगे, तो ये सारा ही डेटा बेसिकली हमें काउंट करके दे देगा, नैन हो या नॉट नैन हो। बातों को कुछ आगे करते हैं, और अगर हम इसको प्रैक्टिकली यहाँ पर बता दें तो कोई हर्ज नहीं होगा। SIZE, साइज, और हम अपने PRINT, प्रिंट, और डेटा फ्रेम को प्रिंट भी करके बता देते हैं। ओके, सो देखिए 12, तो देखो आपके पास में 1 2 3 4 क्या हो गए, कॉलम हो गए, और 3 कितनी हो गई, रो, है ना। 4 3 12, है ना। तो आप मतलब रो मल्टीप्लाई कॉलम कह दो, टोटल कह दो ना यार, ये 3 है, 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, ठीक है, जैसे मर्जी कहना, मतलब करना चाहो। तो ये साइज आपको इस तरीके से डिस्प्ले हो गया। तो इसमें नैन भी है, नॉन नैन भी है, सारी की सारी आ गई। ओके, तो बातों को कुछ आगे लेकर के चलते हैं, लेकिन हमारा एक जो है, जो नैन वैल्यूज़ के लिए हैज़ नैन्स भी यूज़ होता है, वो यहाँ पर ऑप्शन में होता, तो हम उसको चूज़ कर लेते हैं। वो आपको ये बताता, कितनी तो नहीं बताता, वो ये बता देता कि है कि नहीं है नैन वैल्यूज़, ये चीज़ हो जाती।
तो अगर होती डेटा फ्रेम में तो वो ट्रू करता, अगर एक भी वैल्यू नैन नहीं होती तो वो फॉल्स करता। कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज इन पाइथन। ठीक है, तो आपके पास में एक सीरीज है, ठीक है। तो अब आपको कह रहा है कि ऑड वैल्यूज डिस्प्ले करानी है। तो ऑड वैल्यूज के लिए अगर हम बात करें तो कोई ए के अंदर डेटा लिखा हुआ है, हम 2 से करते हैं, तो अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है तो ये एक इवन होगा। बट अगर हमें ओड की बारी जाननी है तो हम यहाँ नॉट इज इक्वल टू लगा रहे होंगे। तो इसी कथन को इसने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो, इसको मैं एक बार क्लिक करके चलती हूँ, बट ये मेरा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताती हूँ। ये हमारा बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ऐसे भी गलत लिखा हुआ है, और ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सो ये हमारा आंसर सही क्यों है? यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर आएगा जो कि ऑड होंगे, जैसे कि ये यहाँ पर ट्रू आएगा और यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे होंगे किसकी, इसकी, तो इसमें आपका डेटा फिल्टर आउट होकर के आ जाएगा। तो जैसे कि अगर हम एक सीरीज को क्रिएट करें यहाँ पर, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, सीरीज इज इक्वल्स टू pd डॉट etptpt सीरीज, ठीक है, और मैंने कुछ ऐसे करके कुछ वैल्यूज ले ली। अब मैं क्या करती हूँ, गलत कर दिया, अब मैं क्या करती हूँ, प्रिंट, और मैंने कहा सीरीज परसेंट टू इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ओके। तो अब आपके पास में देखिए जो आंसर आएगा कि जो तो क्या हुए, एक सेकेंड रुकना, मैंने क्या हुआ, हाँ, जो तो इवन हुए वो ट्रू हो जाएंगे, जो ऑड हुए वो फॉल्स हो जाएंगे। अब मैंने इसको क्या किया, सीरीज के अंदर बंद कर दिया। तो अब आपके पास डेटा फिल्टर आउट होकर के आएगा। अब ट्रू फॉल्स में डिस्प्ले नहीं होगा, बूलियन में नहीं आएगा, अब वो डेटा डिस्प्ले होगा जो आपके पास में इवन है। तो वही फॉर्मूला, वही फंडा आपने यहाँ पर देखा कि आप इससे आंसर कर रहे थे, लेकिन आपने इसको भी, मतलब आपने कहा ना डेटा टिक टिक 2, मतलब जो एक सेकेंड, हाँ, डेटा टिक टिक 2 और 0 है ना, तो जो भी आपने लिखा नॉट इज इक्वल टू, आपने इसको डेटा में क्लोज कर दिया कुछ इस कदर, इस प्रकार से। आप इसको देख लो, और मैंने आपको प्रैक्टिकल तो खैर दे ही दिया, ठीक है, ओके। तो बातों को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है ना, अभी थोड़ा दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। बहुत दुख होता है सच में। आपने पूरी चीज 1 घंटे में कराई है ना, उस घंटे में कितनी सारी चीजें हो सकती थी, सीरियसली। हाँ, इट्स ओके, यही तो है ना, मतलब हाँ, टीचिंग में कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसे ऐसे कि एक बार नहीं, काफ़ी बार हो चुका है। ओके, तो चलिए, अब प्रिया इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ठीक है, एंड शी इज़ अ वेरी फ्रिक्वेंट यूज़र ऑफ इंटरनेट एप्लीकेशन। वन डे शी गॉट एन अनप्लीजेंट मैसेज ऑन हर इंस्टेंट मैसेंजर। व्हाट डू यू थिंक शी शुड डू? देखिए, ऐसा हमारे साथ, आपके साथ, या किसी के साथ हमने सुना है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स हमें किसी ऐसे बंदे की हेल्प लेनी चाहिए जो हमसे बड़ा है, ठीक है, जिसको इसके बारे में चीज़ें पता है। अगर बात ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम पुलिस की मदद है जो ले सकते हैं। तो हमें अपने पेरेंट्स के कनेक्ट में जो है ज़रूर जाना चाहिए। अब बात आती है कि स्टार्ट चैटिंग, नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे। टॉक टू हर पेरेंट्स टीचर, ठीक है। तो ये बात मतलब आप जैसे इसको पढ़ते हो, बिल्कुल यही आंसर है जो होगा। या फिर ट्रस्टेड जो भी है उस बड़ा, उसको आप कहेंगे जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं कि आप उससे दिल की बात है जो शेयर कर सकते हैं। इग्नोर नहीं, ऐसी बात भी नहीं हम कर रहे होंगे। एंड शी शुड नहीं, ऐसा भी नहीं कर रहे होंगे। तो ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो मैं बच्चों को हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि आप पता है कैसे आंसर करो, आप एकदम यो गांधीगिरी है ना जो अपने अंदर लेकर के आओ, और फिर आप इसके आंसर देखो, गलत नहीं करोगे, ठीक है। हाँ, करने को तो अब ह्यूमन के नेचर पर डिपेंड है ना, बंदा चैट भी कर सकता है। मतलब एक सही आंसर कब आप जज करोगे, अंदर एकदम गांधीगिरी लेकर के आ जाओ, है ना, और फिर आप इस प्रश्न को करो, और फिर आपका ये है जो गलत नहीं होगा। कि अगर गांधी जी यहाँ पर होते, मुन्ना भाई वाला सीन याद है ना, गांधी जी यहाँ पर होते तो कैसे करते इस चीज़ को, है ना। तो वही चीज़ है, एकदम यो वाला चीज़ की गांधी जी की तरह है जो यहाँ पर सोचो और फिर इसको है जो करो, फिर आपका जो है आंसर गलत नहीं होगा। जी हाँ, ठीक है, यस, गांधीगिरी। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे कहता है इंपोर्ट पैंडास एज पीडी, नंपाई किया है। नंपाई देखिए, कई बच्चे हैं जो कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि नंपाई, देखिए 2020 के बाद में नामो निशान नहीं है सीबीएसई के सिलेबस में न्यूमेरिकल पाइथन का। बट आप ना इसका एक हल्का सा टच जरूर ले लेना। 2020 के ही किसी लेक्चर में मैंने पढ़ाया होगा। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो जस्ट टाइप ऑन यूट्यूब नंपाई बाय लवजीत अरोरा, हो सकता है आपको लेक्चर मिल जाए। अन्यथा इट्स ओके ना, आप किसी का भी लेक्चर है जो देख सकते हो, और हल्का सा एकदम ब्रश है जो मार लेना अपने दिमाग में। वैसे न्यूमेरिकल अगर आपने नहीं भी किया है पाइथन, तो आप पैंडास है ना,
तो बस इसी की तरह है चीज़ें, बस थोड़ी सी हल्की फुल्की इनके ऑफ कोर्स दो अलग अलग हैं तो अंतर तो होगा, लेकिन समझ में जल्दी आ जाएंगी चीज़ें अगर आपने न्यूमेरिकल किया हुआ है और उसके बाद में पैंडास कर रहे हैं। तो क्या होता था कि सीबीएसई के सिलेबस में 11th आईपी के अंदर पहले नंपाई पढ़ता था बच्चा और 12th आईपी के अंदर फिर उसको पैंडास पढ़ाया जाता था, तो उसको ऐसे ऐसे चीज़ें समझ में आती थी अगर उसने न्यूमेरिकल पाइथन अच्छे से पढ़ी होती है 11th क्लास में। लेकिन फिर कोविड के बाद से इसको सिलेबस से पूर्णतः हटा दिया। अब हल्के फुल्की चीज़ें तो आएंगी क्योंकि दोनों का एक दूसरे से ताल्लुकात तो है ही। खैर, आपने एक सीरीज बनाई, हमने कहा बहुत ही बढ़िया। वैसे भी ये इंटीजर था लेकिन आपने इसको इंटीजर दे दिया और आपने ये देखिए अभी अभी हमने ये चीज़ की है, s बड़ा है 50 से, तो आंसर बूलियन के अंदर आएगा। चाहते ना चाहते आप आंसर इसी को करेंगे। आपका आंसर देखिए यहाँ पर ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आपके पास ये आंसर कब आ रहा होता, जिसको मैं डबल एरो कर रही हूं, जब आप इस पूरे आंसर को जो आपने ये लिखा है आप इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देते, तब आपके पास में फिल्टर होकर के आता। बट अभी बूलियन में आंसर आया है। The primary law in India dealing with cyber crime and electronic commerce is, तो आपके पास में है जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आपके सिलेबस में ये मेंशन, अगर आप में से किसी ने सिलेबस भी झांका होगा तो सही आंसर किया होगा। स्टेटमेंट एक कहती है कि ट्रेडमार्क इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस फॉर द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो बात बिल्कुल असत्य बोली जा रही है। ट्रेडमार्क की जब बात होगी तो लोगों की बात होगी, किसी ब्रांड की नेम की सिंबल की बात हो रही होगी, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हैकिंग इज द एक्ट ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क। जी हाँ, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सत्य है कि एक अनऑथोराइज एक्सेस, अनऑथोराइज तरीके से एक्सेस करना कंप्यूटर नेटवर्क को एंड बिल्कुल किसी भी डिजिटल सिस्टम की को, तो यहाँ पर मतलब दूसरी जो हमारी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और पहले वाली गलत है। तो मैं वही आंसर ढूंढ रही हूँ कि हम इसमें से किसको चूज करेंगे। तो फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकेंड वन इज हमारे पास में ट्रू हो रहा होगा। बात को थोड़ा आगे लेकर के चलते हैं। बात कहती है कि आपने एक सीरीज क्रिएट किया है, ओके, और उसको आपने डेटा फ्रेम में डाला है। अब आपका जो आंसर है वो आ रहा है 2। तो बातों को ध्यान से सुनिए। यदि आप डेटा फ्रेम के साथ यूज़ करते हैं ndim नाम के एक एट्रीब्यूट का, तो आपको हमेशा 2 आंसर आएगा। अगर आप सीरीज़ के साथ में ndim का आंसर कर रहे होंगे तो आपको 1 आएगा, क्योंकि सीरीज़ क्या है आपकी जो है 1 डायमेंशनल है और डेटा फ्रेम है जो आपका वो 2 डायमेंशनल है। तो ये डायमेंशन है जो बेसिकली बताता है। तो ndim से हम ये चीज़ कर रहे होंगे। बात को ध्यान से सुनिए। जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके आगे पैराथेसिस का यूज़ नहीं करते हैं। संध्या wants to display the last 4 rows of data frame and she has written, okay, तो बंदी ने ये कोड तो लिखा है। अब इससे क्या हो रहा है कि उसको 5 लास्ट की रो डिस्प्ले होगी। बाय डिफॉल्ट 5 होता है हेड और टेल की वैल्यू, लेकिन अगर उसको लास्ट की 4 रोज को डिस्प्ले कराना है तो उसको 4 लिखना पड़ेगा बकायदा, ठीक है, तब जाकर के ये घटना घटित है जो होगी। देयर इज ओनली 1 day लेफ्ट फॉर रवीशा टू सबमिट हर साइंस प्रोजेक्ट। Therefore, she performed the following activities to complete her task. Which of the following activities can be considered as plagiarism? देखिए, चाहते न चाहते हम सब के सब है जो plagiarism कर रहे होते हैं। बात यहाँ आती है कि मान लीजिए कोई मेरी कक्षा का बच्चा है और मैं उसको कहती हूँ कि तुम स्वच्छ भारत के ऊपर एक प्रेजेंटेशन है जो बना करके लाओ। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई बच्चा इतना अंतर्यामी है कि कोई चीज़ अचानक से उसके अंदर प्रकट होगी और उसको सारे तथ्य, कहानियाँ, घटनाएं पता चल जाएंगी कि कब ये लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया और सारी चीज़ें। अब या तो उसको न्यूज़पेपर की हेल्प लेनी पड़ेगी या वो किसी बुक की हेल्प लेगा, किसी बड़े से चीज़ों के बारे में पूछेगा, है ना, यानी कि वो खोजबीन है जो करेगा। आज की डेट की बात करें तो आपके लिए ईजी क्या है, इंटरनेट है हमारे लिए और आपके लिए। हम इंटरनेट पर जाएंगे और इंटरनेट जो है एक ऐसा समुद्र है जिसकी गहराई कभी नापी नहीं जा सकती, ऐसी चीज़ है जो बन चुका है। तो अब इतने बड़े जो समुद्र है जिसकी गहराई नापी नहीं जा सकती, उसके अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, कुछ गलत है कुछ सही है, और वो इन्फॉर्मेशन अचानक से तो किसी बाबा ने उसमें प्रकट नहीं की होगी, हम ही जैसे इंसान हैं जिन्होंने उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन है जो डाली होगी। अब जब हमने, मान लीजिए मैंने कोई पीपीटी बनाई या मैंने कोई फोटो पेंट करके या मैंने कोई इन्फॉर्मेशन डाली उसके अंदर, तो वो उसके पीछे मेहनत किसकी है, मेरी है ना। अब कोई आता है तीसरा बंदा, उसको डाउनलोड करता है और उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट अपनी पीपीटी में करके निकल जाता है। तो ये क्या हो गया, प्लेगरिज्म हो गया। तो आपको इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, आपको क्रेडिट, जिसने वो चीज़ बनाई है, यानी कि मैंने बनाई है तो उसको क्रेडिट मुझे देना चाहिए। तो आप नीचे सोर्स में कभी कभी देखते हो, हमारी स्लाइड्स के अंदर भी चीज़ें लिखी होती कि ये जो है डेटा ये यहाँ पर इस वेबसाइट से उठाया गया है। तो आप जिसका क्रेडिट है उसका क्रेडिट उसको दो, आप चीज़ें कॉपी करो, इट्स ओके, लेकिन जिसने मेहनत की है
रातें काली की हैं, उसको क्रेडिट बिल्कुल मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम प्लेगरिज्म से इस प्रकार से बच सकते हैं, राइट। तभी तो जब हम बच्चों के प्रोजेक्ट्स वगैरह देते हैं तो वो वहाँ पर लास्ट में बुक्स वगैरह को मेंशन कर रहे होते हैं कि यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन इन वेबसाइट से या बुक से उठाई गई हैं, ठीक है। तो हम प्लेगरिज्म जो है को यहाँ पर जो है एक तरीके से कह लो कि भाई बच रहे होते हैं। ओके, सो कहता है कि डाउनलोड, यही रविशा की भी प्रॉब्लम है। तो रविशा के लिए हमें यहाँ चीज़ चूज करनी है, डाउनलोडेड द इमेज दैट वर मार्क्ड एज सीसी कर सकते हैं, क्रिएटिव कॉमन्स वाली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉपीड द कंटेंट फ्रॉम द वेबसाइट एंड पेस्टेड इन हर फाइल, नहीं, अंधाधुन नहीं कर सकते, कुछ भी उठाया और पेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। कॉपीड द कंटेंट फ्रॉम द वेबसाइट एंड गेव रेफरेंसेज अबाउट द सेम, जी बिल्कुल ये चीज़ तो हम कर ही रहे होते हैं, प्लेगरिज्म से जब हमें बचना होता है। हमारा आंसर वैसे निकल चुका है बी, बट बाकी चीजें हम पढ़ रहे हैं। सो डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, नहीं, ये भी नहीं, तो हमारा आंसर जो हो रहा होगा वो बी हो रहा होगा, ठीक है। ओके, तो बातों को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं। कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रिएटर एंड द यूजर टू फॉलो द यूजर यूज हिज हर सम वर्क विद सम प्राइज इज, तो वो एक एग्रीमेंट होता है क्रिएटर और यूजर के बीच में। हम कॉपीराइट, पेटेंट या एग्रीमेंट की बात नहीं करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है ना, मेरी आवाज़ आ रही है ना, हाँ आ रही है। ओके, थोड़ा सा इधर भी हो जाए। ओके, मैं इसको एडिट नहीं करने वाली हूँ अभी, हाँ, मतलब नहीं लगेगा टाइम एडिटिंग में। पिछली बार थोड़ी 2-3 बार कोई आ भी गया था बाहर से, अब कोई आ भी जाएगा तो नहीं करेंगे, है ना। ओके, क्योंकि इसको मैं एडिटिंग का टाइम मान करके चल रही हूँ। ओके, तो लाइसेंस हमारा जो है बेसिकली आंसर इसमें होगा। बातों को थोड़ा आगे लेकर के चलते हैं। तो बातें कहती हैं कि आपने एक सीरीज क्रिएट की है, हमने कहा यो। ओके, आप क्या करते हो, इंडेक्स लगाते हो, और आपने कहा 4 से गुरु हो जा शुरू। बातों को देखते हैं, यहाँ पर इसका जो इंडेक्स है वो एक्चुअल में 0 है, एक्चुअल में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आगे सो ऑन करते जाना। तब आपने कहा गुरु हो जा शुरू 4 से हो जा, तो 4 नंबर कहाँ है, यहाँ से यहाँ का डेटा आएगा। अब दिक्कत और प्रॉब्लम पता है कहाँ पर हो सकती है, प्रॉब्लम या दिक्कत आपको यहाँ पर आ सकती है कि आप यहाँ से शुरू कर दो, तो आपका 1, 2, 3 और 4 आप यहाँ से नहीं करोगे, यहाँ पर वो एक्चुअल इंडेक्सेस को ही प्रेफरेंस दे रहा होगा, बेशक तुमने न्यूमेरिकल में अपने खुद के इंडेक्सेस क्यों ही ना डाले हों, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो अगर आप यहाँ पर दे रहे हो तो वो एक्चुअल इंडेक्स होगा। यहाँ लेबलिंग आप ABCD से कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज होगी, ठीक है। ओके, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्योंकि हम O से शुरू कर रहे हैं। ये जिस भी बच्चे ने किया ना, ये उस बच्चे का ये जो है बिल्कुल मतलब कह लीजिए कि उसने बिल्कुल मतलब आंसर ज्यादातर सही किए हैं। वेरी गुड, जो भी बच्चा था। नाउ डेज फॉर डेवलपिंग मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट प्रोग्रामर्स रिले ऑन CSV फाइल्स रादर देन डेटाबेसेस। तो देखिए इसमें हमारा जो आंसर है वैसे निकल चुका है। ऊपर देखो, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ोगे ना तो बिल्कुल सही नहीं है। CSV फाइल एक सिंपल है और वेल फॉर्मेटेड है, फास्ट भी है, ठीक है। तो हम इसीलिए इसका यूज कर रहे होते हैं। कहता है कि कंपनीज गेट दियर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड टू प्रोटेक्ट लोगोस, ठीक है, लेकिन नेम्स, हमारा आपका नाम कोई ट्रेडमार्क नहीं है, तो हम वर्ड, फ्रेज और सिंबल की बात करेंगे यहाँ पर। तो हमारा आंसर बी सही होगा। डेटा फ्रेम कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम, एक लिस्ट से, सीरीज से, डिक्शनरी, तो ऑल ऑफ द अबव हम आंसर करके आ रहे होंगे। रोहित forgot his laptop in his car and when he came back he found his laptop was missing। तो ये चोरी का मामला है, बिल्कुल इसमें कोई साइबर क्राइम छुपा नहीं है, फिशिंग या प्लेगरिज्म की बात नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें कोई डिजिटल या इंटरनेट कोई शामिल नहीं है, तो ये चोरी का मामला है। लॉक इज अ लेबल बेस्ड डेटा selecting method to select a specific रो कॉलम विच वी वॉन्ट टू सेलेक्ट। जो लॉक है वो हमारा लेबल के ऊपर बिल्कुल काम कर रहा होता है। आई लॉक कैन नॉट बी यूज्ड विद डिफॉल्ट इंडिसेस, एक सेकेंड रुकिए। आई लॉक कैन नॉट बी यूज्ड विद डिफॉल्ट इंडिसेस, जी नहीं, हम इसको डिफॉल्ट के साथ ही यूज कर रहे होते हैं। जो उसके डिफॉल्ट इंडेक्सेस होते हैं, इंडिसेस होते हैं, उनके साथ ही हम यूज़ कर रहे होते हैं, इसको लेबलिंग के थ्रू नहीं किया जा सकता। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, बी हमारा गलत है। तो ए हमारा ट्रू है, बी हमारा फॉल्स है, तो हम ए को आंसर चूज करके आ रहे होंगे। बातों को और आगे लेकर के चलते हैं। तो बातें कहती हैं कि अभय इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 and he is aware of some concept of Python. He has created the data frame but he is getting
एरर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द कोड, तो बंदे की हमें हेल्प करनी है। कई बार क्या होता है कि क्लास में बच्चा है जो ज़्यादातर 11th वाले करते हैं, 12th वाले ऐसी चीज़ें नहीं करते क्योंकि वो सीरियस हो जाते हैं 12th क्लास में। 11th क्लास वालों को जैसे मैंने अगर ये क्वेश्चन दिया होता तो वो नीचे कभी कभी बहुत बार लिख करके आ जाते हैं कि हम क्यों अभय की हेल्प करें, अभय ने हमारी हेल्प की थी क्या। हाँ, सो बहुत बार, हाँ, मतलब बच्चे जब, क्योंकि आप 11th और 12th में बच्चों को मार के तो क्या ही सही कर सकते हो, है ना। छोटे मोटे जब होते हैं जब हम बच्चों को थोड़ा डरा भी सकते हैं, बड़े जब बच्चे हो जाते हैं तो आप उनको डरा वरा नहीं सकते हो, है ना। तो इनको चीज़ें पता होती हैं, तो मार वार तो क्या ही मार सकते हैं, मारते तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में बच्चे कभी कभी ज़्यादा लाइटली लेते हैं आपके सब्जेक्ट को, तो ऐसी चीज़ें लिख भी आते हैं, हम क्यों करें अभय की हेल्प। तो वो मेरे को चीज़ याद आ गई कि यार अभय वही है ना कि जो अपनी हेल्प नहीं कर सकता तो उसकी कौन ही हेल्प करे, है ना। तो भगवान भी हेल्प नहीं करता, तो यहाँ अभय अपनी हेल्प खुद करे। खैर, हम वो तो मजाक की बात रही और हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। इंपोर्ट पैंडास एज पीडी किया और आपने ये 3 लिस्ट है जो बना ली। अब आप क्या कर रहे हो, डेटा फ्रेम कर रहे हो, पीडी डेटा फ्रेम, और आपने एक डिक्शनरी ली है। तो यहाँ से थोड़ा चेक करते जाना, ठीक है। वैसे तो ये हमारा सही ही है, आप इसको चेक करते जाना कि आपने जो डिक्शनरी के अंदर ये डेटा पुट किया है, तो ये जो डबल कोट्स या कोट्स यूज़ कर रहे हैं सही है कि नहीं है। तो हमारा आंसर ए है। बाकी बात आती है, ये भी कुछ हमारा सही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपने पीडी डॉट डेटा फ्रेम जब लिखा है ना, तो डी और एफ आपने छोटा लिख दिया, बाकी ये दोनों तो हमारे गलत है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। कहता है कि मिस कल्पना is working with an IT company and she wants to create charts from the data provided to her। तो बंदी ने ये चार्ट है जो बनाया है, इसके बेसिस पर आपको कोई जजमेंट है जो करनी है। अब देखिए इसमें ये क्या हो रहे हैं, ये मार्कर्स लगे हैं, तो आप हैश बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और हमारा आंसर देखते से ही डी बन रहा है। यहाँ पर बातों को आगे लेकर के चलते हैं। बातें कहती हैं कि मिस्टर रमन क्रिएटेड अ डेटा फ्रेम फ्रॉम अ नमपाई एरे। नहीं, मैं पूरा ही करा देती हूँ इसको, ठीक है। ओके, तो रमन है जो आपको, क्योंकि मैं सोच रही थी अभी इसको बाद में कराएं, बट इट्स ओके, हम पूरा कर लेते हैं क्योंकि क्लास को थोड़ा टाइम है। एरे, ओके, तो आपने एक एरे बनाया और उसको आपने क्या किया, डाल दिया डेटा फ्रेम में। ओके, तो आपने इंडेक्सेस भी है जो दे दिए। अब आप कॉलम्स की बात कर रहे हो, तो देखिए इसको आप निकालो, क्योंकि हम जो है यहाँ पर कॉलम्स का यूज़ करेंगे एंड फिर हम आगे चलेंगे। तो ये हमारा गलत है क्योंकि आपको ऐसा यूज़ करना चाहिए था, तो सी हमारा बिल्कुल सही होगा। लिस्ट ऑफ लिस्ट भी हम नहीं कर रहे हैं यूज़। बात आगे लेकर के चलते हैं। कहते हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ओके, तो आपने क्या किया, नेम है, एजीजी है, एग्रीगेट होंगे और एज होंगे। तो आपके पास में नेम, एग्रीगेट और एज, हमने कहा सुपर डुपर कूल, डेटा आ रहा होगा। अब आप जब इसको डिस्प्ले करा रहे हैं तो आपने कॉलम्स दे दिया, नेम और एज। तो नेम और एज कहाँ लिखा है, वही आपका आंसर है, नेम और एज। एक सेकेंड, नेम और एज, तो हमारा डी आंसर हो रहा होगा यहाँ पर। बातों को और आगे लेकर के चलते हैं। तो कहता है कि इंपोर्ट पांडास एज पीडी, हमने कहा ठीक है। सीरीज क्रिएट कर चुके हो, ओके। आप इसमें क्या कर रहे हो, 2 सीरीज को आपस में जोड़ करके उसका एक डेटा फ्रेम बनाने की कोशिश कर रहे हो। देखिए इस चीज को समझिए, जो चीज मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये आपकी सीरीज होगी कुछ S1 है, ठीक है। इसमें कुछ आपके पास में डेटा होगा A, B, C और D। तो आप क्या करते हो, 23, 24, 35, 1, 56, ठीक है। और ये आपके पास में S2 है, ठीक है। इसमें कुछ डेटा है आपके पास में विच इज कमिंग B, Y, C एंड AB। फिर आपके पास में कुछ आ रहा है 27, 12, 14, 1, 15। आप इन दोनों को जोड़ रहे हो, तो याद रखना कैसे जुड़ेगा ये, इसको समझिए। जब आप मान लो एक बस ये रही, एक बस ये रही, तो इसमें जो सीट नंबर है, इसमें जो सीट नंबर है, वही आपस में जुड़ेंगे, घटेंगे, या जो भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अब आपका जो बनेगा ना डेटा फ्रेम, उसमें कुछ ऐसा होगा A B, देन आपके पास B, C, D और नीचे है Y भी है ना, Y। तो देखिए A के साथ में इधर A है नहीं है, तो नैन लगा दो। इधर क्या है, A B, इधर उसके साथ में A B है नहीं है, तो नैन लगा दो, ठीक है। फिर इधर B है, जी हाँ, इधर भी B है। तो आप क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, 7, 4, 11, 2, 2, 4, 1, 5, तो 51। अब क्योंकि ये नैन है तो इस वजह से ये भी फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपके पास में बात आती है कि आप क्या करते हो, C और C आपके पास में, तो 35, 14, 5, 4, 9, 3, 1, 4, तो 49.0। फिर D की बात होती है, D में भी नैन आएगा, Y की बात होती है तो नैन आएगा।
ठीक है, तो बात कहती है कि नैन 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 नैन, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, नैन 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 नैन, इसको थोड़ा सा ना भी करोगे तो भी चल जाएगा, तो ए हमारा आंसर होगा। तो याद रखिए सेम जो हमारे इंडेक्सेस है ना वही आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे या जो भी ऑपरेशन होगा। कहता है कि सुधांशु हैज रिटन द फॉलोइंग कोड टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम विद बूलियन इंडेक्सेस। ठीक है, देखो दूर से ही देख करके समझ में आ रहा है कि बूलियन होगा तो टी और एफ जो ट्रू और फॉल्स है उनके टी और एफ बड़े होंगे। तो देखिए आपका आंसर जो होगा वो यहाँ पर बी हो रहा होगा क्योंकि इसमें कैपिटल में लिखा हुआ है। The rights of the owner of information to decide how much information is to be shared, exchanged, distributed are collectively known as intellectual property rights. बातों को थोड़ा और आगे लेकर के चलते हैं। अभिलाषा forgot to sign out from her Gmail ID and Aditi used अभिलाषा's Gmail ID to send mail. देखिए कभी इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी एक कक्षा है, हमारी एक लैब है, उस लैब के अंदर आपके पास में बहुत सारे कंप्यूटर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो राज है, यहाँ पर मान लो सुनित है और यहाँ पर मान लो प्रिया है। ठीक है, अब तो हो ही गया, आ जाओ। मेरे पास में ये तीन है, अब मैं नाम भूल गई क्योंकि थोड़ा सा बीच में कोई आ गया था तो उससे कट करना पड़ेगा मुझे। मैं नाम भूल गई, क्या है, ये राज है, ये सिमरन है, ये पापा हैं। ठीक है, वाओ, ओके। तो क्या है कि ये तीनों एक लाइन में बैठे हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि ये राज है जो सिमरन से या किसी से भी कोई बात है जो कर रहा है, इसने अपनी फेसबुक आईडी है जो ओपन कर रखी है। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैं भूल गई क्या था, अब अपने नए एग्जाम्पल से चलते हैं। फिर ये राज क्या है, उठ करके चला जाता है और इसने भूल गया कि ये अपनी फेसबुक की आईडी बंद करना। अब यहाँ से पापा उठ करके आते हैं और राज की मेल आईडी से मैसेज करने लग जाते हैं, कभी सिमरन को या किसी को भी। अब सिमरन सोच रही है कि यार ये तो राज मैसेज कर रहा है, लेकिन पापा राज का मुखोटा पहन करके सिमरन को है जो मैसेज कर रहे हैं या किसी और को भी। तो यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, कि मतलब आइडेंटिटी को एक तरीके से चुरा लेना, तो हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट है। यही चीज़ अभिलाषा और अदिति के साथ भी है जो हो रही है। ठीक है, ओके। तो बात को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। तो बातें कहती हैं यहाँ पर द ट्रेल that is automatically created when a person uses the internet on any digital devices like laptop। देखिए ट्रेल की बात हो रही है तो डिजिटल फुटप्रिंट की है जो बात हो रही है। यहाँ पर कहता है कि डैश इज ऑपरेटिंग सिस्टम, FOSS फ्री ओपन सोर्स, तो उबंटू की बात हो रही है। सुशीला हैज क्रिएटेड अ डेटा फ्रेम, सुशीला हैज क्रिएटेड अ डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपके पास में आपने एक डिक्शनरी बनाई, ठीक है, ओके, आपने लिस्ट डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बना लिया, से अपना डेटा फ्रेम है जिसको बेसिकली क्रिएट किया है। ठीक है, तो बंदी ने यहाँ पर चीज़ें लिखी हैं और उसका जो आउटपुट आ रहा है वो कुछ गलत आ रहा है। ठीक है, क्रिएटेड अ डेटा फ्रेम, शी वांट्स टू डिस्प्ले द आउटपुट। ओके, सो वो उसको एरर भी आ रही है। ठीक है, तो उसको ये वाला जो है डिस्प्ले कराना है बट उसको एरर आ रही है, उसको सही नहीं आ रहा आंसर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब आप आईलॉग की बात करते हो तो ये देखते ही गलत करोगे क्योंकि आईलॉग एक्चुअल इंडेक्सेस के साथ में चीज़ें करता है। ठीक है, तो आपने लेबलिंग वाली चीज़ें दे रखी है तो ये पूर्णतया गलत है। लॉक के साथ में जब हमारी बात हो रही है तो लॉक में जब आपने लेबलिंग दे रखी है तो एक्चुअल इंडेक्सेस नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए हम इसको गलत करेंगे। अब जब हम यहाँ पर चलते हैं कि हमने लॉक किया और ये जो हमने दिया है और ये जो हमने दिया है तो ये इसको भी इन करेगा, लेकिन आपके पास में 003 तक है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा कि यानी कि ये रो और ये वाले कॉलम। ठीक है, तो ये हमारे पास में डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा लॉक के अंदर लेबलिंग हम लेते हैं, आई लॉक के अंदर एक्चुअल इंडेक्सेस की बारी है जो आती है, और जब हमने लेबलिंग नहीं कर रखी होती तब हम लॉक में वो एक्चुअल इंडेक्सेस भी दे रहे होते हैं, तब हमें एरर नहीं आएगी। बट लेट सपोज कि आपने लेबलिंग कर रखी है, तब अगर हम इसमें एक्चुअल इंडेक्सेस देते हैं तो हमें एरर आ जाएगी। और इसमें लास्ट वाला जो होता है वो एक्सक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होता है। बाकी मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रखा है। ओके, सो हम केस स्टडी बेस्ड अंतिम प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास में इसको मैंने जब लास्ट आपको कराया होगा तो वो कुछ इस कदर इस प्रकार से कराया होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास में है, तो इसके एक एक क्वेश्चन को मैंने कॉपी कर करके बताया था। खैर कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पर इसको करेंगे।
तो देखिए क्या चीज़ है। अब आपको कहता है कि आपका जो आउटपुट आ रहा है ना वो ये आ रहा है, कृष्णा 14 70.4 और 11 ए और ये आपका क्या है रो, तो 20 नंबर रो। ठीक है, तो ये आपको डिस्प्ले हो रही है। बट इसमें एक दिक्कत पता है क्या है, एक दिक्कत है कि ये नहीं आ रहा है। बट इसमें जो ऑप्शन दे रहे हैं फिर उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ करनी है। ये सही आंसर नहीं है इसका। हमें अगर ऐसा करना है तो हमें कुछ और बहुत सारे तरीके करने होंगे। ठीक है, अब इतने सारे तरीके हैं, आप खुद उसमें से देखना कौन सा, लेकिन हमें बेस्ट आंसर चूज करना है। आई लॉक के अंदर अगर आप 2 देंगे तो ये 0, 1 और 2 ये प्रांशु का डेटा करेगा, तो ये आंसर नहीं है। अगर लॉक 2 करेंगे तो लेबलिंग दे रखी है, फिर आप इसमें एक्चुअल इंडेक्सेस दे रहे हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। आई लॉक के अंदर हम 20 कर रहे हैं तो ये भी गलत होगा, क्योंकि हम एक्चुअल लेबलिंग नहीं दे सकते हैं, एक्चुअल इंडेक्सेस देने होंगे। तो हमने लॉग के अंदर 20 दिया है तो हमारा ये आंसर होगा। तो ये इससे हमें ये सारा डिस्प्ले होगा, बट मेक श्योर कि हमें 102 नहीं डिस्प्ले हो रहा होगा। तो वैसे तो ये गलत है बट इट्स ओके, हम इसी को अब मोस्ट अप्रोप्रिएट ही करके आएंगे। देन हम लोग 51 नंबर प्रश्न की बात है जो यहाँ पर करेंगे। ओके अब देखिए क्या चीज है, द टीचर वांट्स टू नो द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द सेकंड लास्ट स्टूडेंट ओनली। ठीक है, तो यानी कि हमें सानिध्य का रिकॉर्ड है जो यहाँ पर चाहिए। ठीक है, ओके तो हमें उसकी मदद है जो करनी है यहाँ पर। अगर आपने लॉक का यूज किया है तो 60 और 70 ऐसा करने से आपको ये दोनों का रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, बट हमको सानिध्य चाहिए। ओके अगर हम यहाँ पर आई लॉक की बात करेंगे तो देखिए आई लॉक आपको पता है कि अगर मैंने आई लॉक के अंदर मैंने 1 और 2 दे दिया तो वो 1 तक चलेगा। अगर मैंने यहाँ पर भी लेट सपोज 1 और 1 दोनों दे दिया होता तो कुछ नहीं डिस्प्ले होता, तो यहाँ पर भी यही होगा। ठीक है, तो आपने -2 क्योंकि लास्ट वाले को एक्सक्लूड करेगा तो डिस्प्ले ही नहीं होगा कुछ भी आपके पास में। देन आपने लॉक में 60 से 60, तो हमारा ये बिल्कुल सही है कि आप 60 से शुरू 60 पर ख़त्म और ये कॉलम, और ऐसे तो हम खैर यूज़ कर भी नहीं रहे होते। यहाँ पर हम कॉलम दे रहे होते हैं, यहाँ पर रो, वो चीज़ें अलग होती है, तो ये हमारा वैसे भी गलत है सिंटेक्स वाइज। तो बी हमारा यहाँ पर कुछ आंसर हो रहा होगा। ओके तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है 52 नंबर। 52 नंबर के बीच में हमारी जो चीज़ आती है वो आती है कुछ इस तरीके से। कहता है कि आपको नया कॉलम जोड़ना है। मैंने आपको 5 to 6 तरीके बता रखे हैं नए कॉलम को जोड़ने के, लेकिन इसने कहा है कि आपको एक स्पेसिफिक पोजीशन पर जाकर के आपके इंडेक्स को इंसर्ट करना है। तो देखिए आप इंसर्ट नाम के फंक्शन का यूज करेंगे। आपने पहले बताया कि मुझे दूसरे नंबर पर, वो क्यों बताया, क्योंकि इसने खुद ने बोला है कि दूसरे नंबर पर। अब आप क्या करोगे, कॉलम यहां पर दे रहे होंगे सेकंड पोजीशन, है ना। वैसे इसमें एक चीज बताऊं आपको, यहाँ पर 1 ही लिखना चाहिए था, क्योंकि ये 0 है ये 1 है, तभी तो जाकर के सेकंड होगा। बट इट्स ओके, ऑप्शन में हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है। वैल्यू दे दी तो ये हमारा बिल्कुल सही है ए। ऐड कुछ नहीं होता, अपेंड भी नहीं कर रहे होते हैं, ये भी सही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये देखो आपने कीवर्ड दे दिया यहाँ पर। जब आपने वर्किंग विद फंक्शन पढ़ा होगा तो ये तो नॉर्मल फंक्शन की कहानी है कि जब हम कीवर्ड्स का यूज करते हैं तो कीवर्ड्स हमारे लास्ट में आते हैं। ठीक है, और हमारे जो डिफ़ॉल्ट है वो भी लास्ट में आते हैं। तो अगर आपने लॉक यहाँ दे दिया तो आगे भी आपको इनके कीवर्ड्स इस तरीके से कॉलम और वैल्यू देना होता। ठीक है, तो इसलिए ये गलत होगा हमारा। अगर मान लो इसमें मैं लॉक नहीं लिखती और सीधा 2 फी और ये दे देती, तब ये मेरा सही होता। अब ये मेरा आंसर 52 बिल्कुल सही होगा। 53 नंबर की जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं क्या, बात कहती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू डिलीट कॉलम ग्रेट। तो देखिए कॉलम को डिलीट करने के लिए आप ड्रॉप फंक्शन का यूज करेंगे, आप डेल का यूज कर सकते हैं, आप पॉप का यूज कर सकते हैं। ड्रॉप में एक्सेस जो होगा वो आपका 1 होगा जब आप डिलीट करेंगे। तो हम इसको आंसर करते हैं, ये हमारा लाइन से निकाल देते हैं। इसको आंसर कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी एक्सेस 1 है। डिलीट यहाँ लिखा है तो इसको भी हम अपनी चॉइस से आउट कर देते हैं। अब देखिए बात आती है कि ड्रॉप एक फंक्शन है, तो यहाँ पर देखिए आपने ब्रैकेट्स का यूज किया है, इसलिए हमारा आंसर होगा जो वो ए होगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड जिंदाबाद। ओके 54 नंबर जब प्रश्न की बात हुई तो प्रश्न ने आपसे कहा विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड वुड रीनेम द कॉलम पुराना नाम टू नया नाम। तो हम हमेशा क्या करते हैं, रीनेम फंक्शन के अंदर एक डिक्शनरी यूज करते हैं। डिक्शनरी में ये कीज होती हैं, ये वैल्यूज होती हैं। इस की जगह पुराना नाम आएगा और वैल्यूज की जगह न्यू नेम आएगा।
ठीक है, तो हमारा जो पुराना नाम होगा वो क्या होगा, सॉरी ये वाला होगा, और नया नाम क्या होगा ये। तो हम कॉलम्स इज इक्वल्स टू लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपने ये नहीं दिया है तो आपको यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 1 देना होगा, बिकॉज x इज 1 इज फॉर कॉलम्स। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, ये सारी चीज़ें गलत हैं। ठीक है, इन प्लेस का यूज इसलिए करते हैं ताकि हमारे एक्चुअल डेटा फ्रेम में जाकर के चेंज हो जाए चीज़ें। अब चीज़ों को थोड़ा सा और आगे लेकर के गए तो अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए इट्स ओके, अभी मेरे को लास्ट में जब मैं यहाँ पहुँची तो मेरे को ऐसे लगा कि जब मैंने मेरे को रीशूट करना पड़ा तो बहुत ही ऐसे दुख सा हो रहा था। लेकिन बात यहाँ पर ये भी है कि इट्स ओके, ऐसी मतलब रियल लाइफ में भी चीज़ें हैं जो होती रहती हैं। आप दिन भर कोई चीज़ करते हो और फिर वो वेस्ट हो जाती है, फिर आप उसको दोबारा से शुरू करते हो, है ना। यस, तो इससे जो है हमें बहुत सारी चीज़ें जो सीखने को भी मिलती हैं। इट्स ओके, ये चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि मैं हर चीज़ में एक चीज़ से अपने आप को तसल्ली दे देती हूँ, ये लाइफ है, लाइफ ऐसे ही चलती है और ये लाइफ ऐसे ही चलनी चाहिए भी। अगर ये चीज़ें ऐसी होती तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि यार जो बाहर हमारी जो गली का जो है मोती है, समझ जाओ किसकी बात हो रही है ना, तो हम उसको मोती बोलते हैं, बहुत सारी गली वाले उसको बहुत प्यार करते हैं। तो मैं ऐसा सोचती हूँ मोती में और मेरे में फिर क्या ही अंतर रह जाएगा। मोती का काम क्या है, पूरे दिन में खाना खाना है, बस इधर उधर घूमना है, सोना है, यही तो है ना। तो लाइफ क्या है, एकदम स्ट्रेट है, इट्स बोरिंग, है ना। तो जब तक ऐसी चीज़ें नहीं होंगी तब तक क्या ही, तो है ना। तो वही चीज़ है, इट्स ओके। अब बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, शुरू में होता है, ठीक है, ओके। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल डिस्प्ले द नेम्स एंड मार्क्स। ठीक है, याद रखिए आपको नेम और मार्क्स डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो हम डिस्प्ले करा दें। ठीक है, तो हमने नेम और मार्क्स डिस्प्ले कराएंगे, लेकिन इस जब 2 को डिस्प्ले कराना तो हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे। कहता है कि ऑल स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 80% से ज़्यादा मार्क्स जिसके आ रहे हैं। तो देखिए, पहले हम मार्क्स को डिस्प्ले कराएं, DF मार्क्स ऐसे डिस्प्ले करा सकते हैं। एक और तरीका है, वो कौन सा, DF डॉट मार्क्स। ठीक है, ओके। तो अब आपके 80% से ज़्यादा, तो 80 से ज़्यादा, ठीक है। ऐसा करने से आपको जो उत्तर आएगा वो ट्रू फॉल्स में आएगा, बट आपको क्या चाहिए, नाम चाहिए, फिल्टर आउट। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे को जो है DF डॉट लॉग के अंदर लेकर के आ जाएंगे और यहाँ कॉमा डाल देंगे, तो आपका आंसर डिस्प्ले होगा। तो हमारा आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारा आंसर लास्ट है। जैसे कि मैं इसको अच्छे से समझा देती हूँ, कैसे 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 कैसे, ऐसे 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 ऐसे, अले अले अले, कंट्रोल Z। अरे Z करने की क्या जरूरत है, ऊपर आपका डेटा है तो सही। ओके, तो देखिए इसी सवाल को लेते हैं। इस सवाल के अंदर भी आपसे यही चीज़ है, तो अपने ऐसा करते हैं कि जिसके जो मार्क्स है ना वो 90 से ज़्यादा, यहाँ नैन है ना, कॉपी एंड पेस्ट और 100 कर देते हैं नंबर बंदे के। ओके, तो हमारा DF इज कमिंग लाइक हाउ, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। तो अब अपने ऐसा करते हैं कि मुझे इसका और इसका डेटा डिस्प्ले कराना है, जिनके मार्क्स क्या आए हैं 100 या 90 या 90 से ज़्यादा है। तो मुझे इसका नाम और मार्क्स डिस्प्ले कराने, ये प्रश्न है ना, ठीक है। तो अब अपने क्या करते हैं, सबसे पहले ना मतलब सारी चीज़, अब देखो देखने में अब ऐसा लग रहा होगा कि और ये आंसर कैसे ही सेलेक्ट किया होगा, चीज़ें एकदम से नहीं आएंगी। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है अपना मार्क्स डिस्प्ले करा देना है। मार्क्स डिस्प्ले कराए हमने, कूल, सुपर डुपर कूल हो गया, ठीक है। अब आपको डिस्प्ले क्या कराने हैं, जिनके 90 से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ 80 है, हम यहाँ 90 ले लेते हैं। तो आपको इस तरीके से ट्रू फॉल्स में आंसर आ गया। लेकिन आपको अब क्या करना है, डेटा फ्रेम डॉट इसके अंदर मेरे पास लॉक और आई लॉक के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, है ना, मतलब 2 हिस्से होते हैं, एक कॉमा से इधर वाला हिस्सा, एक कॉमा से इधर। तो कॉलम कौन से डिस्प्ले कराने हैं, आपको नेम कराना था, और दूसरा कौन सा कराना था, मार्क्स कराना था, ठीक है, ओके। एक सेकेंड को LOC नहीं लिखा,
ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रन करूँगी तो अब आप एक सेकेंड रुकिए, हमने ब्रैकेट बंद नहीं किया, तो हमें यहाँ पर देखिए डिस्प्ले होगा वही डेटा, ठीक है, मतलब उसके नाम और मार्क्स। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको कहता डिस्प्ले कराने के लिए कि उनके सिर्फ नाम नाम डिस्प्ले कराओ, तो आप सिर्फ नाम नाम की जगह क्या करते, को मल्टी ब्रैकेट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, यू जस्ट नीड टू गिव देयर ओनली ये वाला, तो सिर्फ उनके नाम डिस्प्ले होते जिनके 90 या 90 से ज़्यादा नंबर आए होते। ठीक है, अब इस चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते थे, बहुत सारे तरीके हैं आपके पास में, ठीक है। ओके, तो इससे भी आपका आंसर वही आ रहा होता, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी हो गई, राइट। तो दैट्स वाई हमारा आंसर कुछ ये आया है। तो बातों को देखोगे तो आपके पास में पहले आपने डेटा फ्रेम मार्क्स लिया, 80 से ज़्यादा लिए, अब आपने इसमें नेम और मार्क्स कर दिया, लॉक के अंदर लॉक कर दिया, देन हमारा आंसर कुछ आ गया। तो बातों को अगर आज की बातों को समराइज़ किया जाए तो थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुद में भी इम्प्रूव कर पा रहे हैं, बिकॉज येस ये एक जर्नी है, आप अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट नहीं कह सकती, या मैं नहीं कह सकती कि मुझे आपसे ज़्यादा चीज़ें पता है या मेरे को बहुत अच्छी चीज़ें पता है। हम सबकी एक जर्नी है, बिल्कुल हो सकता है आप मेरी बहुत सारी चीज़ों से एग्री नहीं करते हो, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको जो है बता दी हूँ जो मुझे सही लगती हूँ, ठीक है। येस, आपको अगर ऐसा लगता है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएंगे, हम उसका बिल्कुल एकदम जो है उसका सम्मान करेंगे उस चीज़ का, और अपने जो भी नॉलेज होगा उसमें उसको इम्प्रूव है जो करेंगे। एंड येस, थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखते जा रहे हैं एक दूसरे के साथ में। और आज की क्लास का जो किस्सा बात करें तो हमने 20 दिसंबर का पेपर कर लिया है इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का, और ये टर्म 1 का पेपर है। अब मैं अगर आपको अपना फोल्डर दिखाऊं तो इस फोल्डर में देखिए मैं 2014 से, खैर 14 से पाइथन तो है नहीं, ठीक है, लेकिन पाइथन जहाँ से भी है वहाँ से हम लोग चीज़ें करेंगे। एंड पाइथन नहीं है लेकिन एसक्यूएल और नेटवर्किंग तो है, तो वो हम लोग चीज़ें धीरे धीरे कर लेंगे। अभी तक मैंने आपको, देखो ओरिजिनल पेपर तो आपको खैर नहीं मिलेगा, सैम्पल वैम्पल पेपर आपको सीबीएसई वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़ कि मैंने आपको जो लास्ट क्लास में कराया था वो मैंने आपको कराया था कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। अभी मैं आपको करा चुकी हूँ इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का, और इसके बाद जो हमारी क्लास आएगी उसमें मैं आपको कराऊंगी जो 13 जून को पेपर हुआ था आईपी का और सीएस का, पहले सीएस फिर आईपी, ठीक है। उसमें होगा आपके पास नेटवर्किंग और डीबीएमएस एसक्यूएल, ठीक है। सो येस, आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। एंड ऑफ कोर्स और प्यार जब आप दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे तो बरसेगा। तो चलिए फिर बाय बाय, ठीक है, गॉड ब्लेस यू।